नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं शुभम शुक्ला फिर आप सबका स्वागत करता हूं इस श्रेणी के अगले चैप्टर में, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हिंदी में जिसे बोला जाता है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो सीरीज़ है, ये जो श्रेणी है, ये जैसा कि हम जानते हैं एनसीईआरटी के बेसिक्स को कवर करती है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चे मैथ्स में इस चैप्टर को देख सकते हैं। हम सिर्फ बेसिक कवर कर रहे हैं, फिर से बता रहा हूँ। एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक होती है। लोगों को पता नहीं होता, लोगों को लगता है कि यार एनसीईआरटी क्या, एनसीईआरटी पढ़ना, एनसीईआरटी में कुछ दिया नहीं होता। अगर आप एनसीईआरटी के बेसिक्स अच्छे से समझ गए ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का ये है, तो इसलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्लास 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी का। दूसरे बोर्ड्स के लिए, सीजी बोर्ड्स हो गया या कोई और बोर्ड में भी कोई बच्चा अगर इससे देख रहा है तो उसको भी फायदा होगा, कोई उसमें चिंता करने वाली बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखिए, अपन जो भी चीज़ अब देखते हैं, जैसे मैंने बोला नॉर्थ पोल, सुने होंगे आप, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर या कोई कंट्री या कोई कॉन्टिनेंट। तो आप गूगल मैप जब यूज़ करते हैं ना, तो हर एक उसमें बोलता है कि अलाउ पोजीशन, जीपीएस ट्रैक करता है वो आपका, तो ग्लोबल पॉकेट सिस्टम। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो इसी से बनता है, इसी का एडवांस्ड फॉर्म। तो जब तक ये नहीं पता रहेगा, आपको यही नहीं पता होगा कि आप किसी का पोजीशन कैसे निकालना है, कैसे किसी का जीपीएस लोकेशन ट्रैक करना है। ठीक है, तो इसके बिना वो काम नहीं हो सकता। अब होता क्या है, देखिए पूरी पृथ्वी है, ठीक है, पूरी पृथ्वी, उसको क्या कर देते हैं अपन, अलग अलग क्वाड्रेंट्स या चतुरांश में बांट देते हैं। और उस मतलब बेसिक लेवल पे जा रहा हूं मैं, ठीक है, और उस चतुरांश का एक पोजीशन निकालते हैं और वो आपका फाइनल पोजीशन होता है। ये तो एडवांस बात हो गई, ये एडवांस बात हो गई, लेकिन बेसिक भी तो आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक क्या होता है, बेसिक की शुरुआत ये होती है कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये मान के चलते हैं, कोई भी पोजीशन हो कि 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, एक जिसको बोला जाता है एक्स एक्सिस, ठीक है, यह एक्स अक्ष, और दूसरा वाई एक्सिस, वाई अक्ष। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से बोला जाता है कि मतलब एक ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन बोले तो मूल बिंदु, ठीक, ओरिजिन को बोला जाता है मूल बिंदु। और मूल बिंदु से हमने स्टार्ट किया और आगे बढ़ा, जब मतलब एक पर्टिकुलर डायमेंशन में बढ़ा, एक्स एक्सिस में बढ़ा, अगर एक पर्टिकुलर डायमेंशन में, सिंगल डायमेंशन में बढ़ा, तो उसको अपन लेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब ये हमने निर्धारित किया हुआ है कि अगर मूल बिंदु के राइट साइड में अपन जा रहे हैं तो अपन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं। दूसरा ये है कि मूल बिंदु के लेफ्ट साइड पे जब जा रहे हैं, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे बस जा रहे हैं, तो अपन जो एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव कहलाता है। ये जस्ट कहने की बात है। वैसे ही ओरिजिन के ऊपर जब जाते हैं, है ना, या मूल बिंदु के ऊपर जब जाते हैं, तो अपन ये मान के चलते हैं कि वाई एक्सिस जो है वो पॉजिटिव है, प्लस में है, ठीक है, घन में है। और जब नीचे जाते हैं तो नेगेटिव है, यानी कि माइनस में है या ऋणात्मक है। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आई। तो ये जो होता है, एक आपको दिख रहा होगा, ये 4 भागों में बढ़ गए, 2 3 4 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया, 1 2 3 4। These 4 parts are known as quadrants। ये 4 पार्ट जो है इनको क्वाड्रेंट बोला जाता है। क्लियर है, ठीक। तो these are known as quadrant, यानी चतुरांश। हिंदी में थोड़ा सा राहत वो है, अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो बिल्कुल आप बताइएगा, आप उसको मैनेज कर लीजिएगा हिंदी मीडियम वाले, ठीक है। चतुरांश बोलते हैं इसको, ठीक है। और कितने हैं, 4 हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों लिए, 1 2 3 4, ऐसा क्यों लिए 1 2 3 4, ठीक है। तो देखिए, अच्छा इसको 1 क्यों लेते हैं, ये जानने वाली बात। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, ये एक स्टैंडर्ड वो है ना, एक कहने के लिए तो आप इसको मतलब लेने के लिए कुछ भी ले सकते हैं, पर पूरी दुनिया में या जब ये पढ़ाई स्टार्ट हुई तो इसको ऐसे ही लिया गया था, इसलिए ऐसा लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या होता है, ये x का प्लस वाला साइड है, ये y का प्लस वाला साइड है, तो वो इस साइड पे आ रहा है, इसलिए इसको 1 लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, हमारा ये कोशिश रहता है कि
एक्स जो है वो मतलब फिर उसके बाद हमारी कोशिश रहती है कि हम एंटी क्लॉकवाइज चले, घड़ी की उल्टी दिशा में, ठीक है। तो ये उल्टा चलता है, मैथ्स हमेशा इस डायरेक्शन में चलता है। तो 1 से उल्टी दिशा में 2 इधर आया, 3 इधर आया, 4 इधर आया, इसलिए ये 4 क्वाड्रेंट आपके होते हैं। तो 4 चतुर्थांश एक्स वाई अक्ष के 4 quadrants for x axis and y axis and their intersection is known as origin। उसके इंटरसेक्शन या जहां वो दोनों एक दूसरे को कट करते हैं उसको बोला जाता है मूल बिंदु। क्लियर है, यहां तक समझ में आया? कोई डाउट? ठीक। अब क्योंकि आपने ये तो पढ़ा ही होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से हम लेते हैं प्लस में। उसी के जस्ट ऑपोजिट में इधर आएंगे, इस तरफ आएंगे तो ये जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ऊपर जाएंगे तो होगा 1 2 3 4, नीचे आएंगे तो होगा -1 -2 -3 -4। ये आपका इधर प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से ये हो गया पूरा सेट। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। अब आप ध्यान से देखिए इस वाले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मैं लिखूंगा इंग्लिश में ही। जब भी मैं क्वाड्रेंट लिखूंगा तो समझ जाना कि मैं चतुर्थांश लिख रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आप देखिए एक्स भी प्लस में है, वाई भी प्लस में है। दैट मीन्स इसका जो, अच्छा एक मिनट, इसको बताने से पहले देखिए मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसको जा रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे मैं। अब नोटेशन, ठीक है, कैसे डिनोट करते हैं इसको देखिए। अगर आपने कोई पॉइंट लिया है, कोई पॉइंट आपने लिया है बिंदु, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले अगर पॉइंट P है सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट को लिखा जाता है, फिर वाई कोऑर्डिनेट को लिखा जाता है। ये हमेशा फिक्स बात है, एक्स की पोजीशन पहले, वाई की पोजीशन बाद में। फर्स्ट वी राइट द पोजीशन ऑफ एक्स एंड देन वी राइट द पोजीशन ऑफ वाई, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्स पोजीशन वाई पोजीशन। बट इसको बोलते क्या है? ठीक है, तो जो एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट आप, अच्छा इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं, दिस इज नोन एज योर कोऑर्डिनेट, है ना, कोऑर्डिनेट। ठीक, कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक। अब जो आपका एक्स एक्सिस वाला है उसको हम बोलते हैं एब्सिसा, और जो वाई एक्सिस वाला है इसको अपन बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, तो ये एब्सिसा है और ये ऑर्डिनेट है। एब्सिसा को हिंदी में बोला जाता है भुज, और ऑर्डिनेट को भुज हिंदी में बोला जाता है कोटि। तो सबसे पहले याद रखना एक्स वाले पॉइंट को दिखाया जाता है एंड देन फिर क्या होता है, वाई वाले पॉइंट को दिखाया जाता है। तो एक्स वाला पॉइंट एब्सिसा, वाई वाला पॉइंट ऑर्डिनेट। क्लियर है, समझ में आ गई बात सबको? ठीक है, ये बेसिक से बेटा ये पता होना चाहिए आपको, है ना। तो सपोज मैं बोलता हूं, मैं अगर आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखिए कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए एक्स का, आपको हमेशा प्लस में मिलेगा। ये प्लस साइड है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट, इसमें आप देख लीजिए अगर मैं कहीं पर भी रखता हूँ एक्स का कोई भी पॉइंट देखता हूँ यहाँ पर, तो 5 प्लस में है, और वाई का भी कोई सा भी देखूंगा प्लस में, तो दोनों प्लस होते हैं। दैट मीन्स कि फॉर साइन कन्वेक्शन पर क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन लेना। तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जाऊं, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जाऊं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, दोनों पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव है। ये देखिए अभी अस्त्र आपको मैंने समझा दिया। अब अपन सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आप देख लीजिए एक्स एक्सिस जो है माइनस है और वाई एक्सिस क्या है, प्लस है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी माइनस, वाई भी माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स प्लस, वाई माइनस।
अलग अलग है, ठीक है, सब में अलग अलग है। तो दैट मीन्स जब आप सेकंड क्वाड्रेंट लेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट जब जाएगा तब x माइनस वाई प्लस होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या होगा, x भी माइनस और y भी माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो आपका हो जाएगा x प्लस और y माइनस। तो ये आपके साइन कन्वेक्शन पर क्वाड्रेंट, एस पर क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट चतुर्थांश के हिसाब से क्या साइन बनता है ये आपको बताना है। तो सवाल आपसे ये पूछेगा एग्जाम में कि अगर मान लीजिए किसी भी बिंदु की स्थिति 3 और ऋण 4 है तो इसका चतुर्थांश बताइए। तो किसी भी पॉइंट का जो वैल्यू है वो 3, -4 है, तो डिटरमाइन द क्वाड्रेंट ऑफ द पॉइंट। तो आप क्वाड्रेंट कैसे पता लगाएंगे, x पॉजिटिव y नेगेटिव कहाँ पर है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये हो जाएगा पॉइंट लाइज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट। जनरली इसको 4 वो रोमन नंबर से लिखते हैं, ठीक है, और मैं भी लिख दिया हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक। अगर आपको बोलता है -4 -5 तो ये क्या हो जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉइंट आएगा। तो अलग अलग क्वाड्रेंट के हिसाब से अलग अलग पॉइंट पे आप क्वाड्रेंट निकाल सकते हैं, क्लियर है, ठीक। अब इसमें एक और सवाल आता है, ठीक। सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं ऐसा ना लेके ऐसा ले लूं 0,4, अब क्या होगा, ठीक है। इसमें आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको जस्ट अभी बताया है कि आप जब भी व्हेनेवर यू विल प्लॉट अ पॉइंट, जब भी आप एक पॉइंट लिखेंगे, एक बिंदु लिखेंगे, तो उसमें पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। द फर्स्ट कोऑर्डिनेट या एब्सिसा रिप्रेजेंट्स x एक्सिस एंड द सेकंड वन नोन एज y एक्सिस। आप इसमें बताइए जब x 0 है तो क्या ये x पे आ सकता है, नहीं आ सकता। ये इसमें जब x वाला फर्स्ट वाला 0 हो गया मतलब x वाला 0 हो गया, दैट मीन्स ये किस पे आएगा, ये किसी क्वाड्रेंट पे नहीं आएगा, ये आएगा किस पे आएगा, y एक्सिस पे आएगा। क्यों आएगा, बिकॉज इसका x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, x निर्देशांक 0 होने की वजह से ये जो है y अक्ष पे आएगा, किसी क्वाड्रेंट या चतुर्थांश पे नहीं आएगा, किसी क्वाड्रेंट पे नहीं आएगा। दूसरा अगर मैं लिखता हूँ -2,0, ठीक है, तो इसमें देखिए y वाला 0 हो गया, x वाला है, तो दैट मीन्स ये लाएगा x एक्सिस पे, ये पॉजिटिव y एक्सिस साइड आएगा, पॉजिटिव साइड, और ये नेगेटिव साइड में आएगा, ठीक है। वो x एक्सिस के y एक्सिस के पॉजिटिव में और ये x एक्सिस के नेगेटिव में। इतनी बात आपको याद रखनी है, क्लियर है। तो अगर किसी का पहला वाला यानी x कोऑर्डिनेट 0 है तो वो y एक्सिस में आएगा, और दूसरा वाला 0 है तो वो x एक्सिस में आएगा, क्लियर, समझ में आया। चलिए अब क्या करते हैं, प्लॉट कर लेते हैं, ठीक। लास्ट जो इसमें मेरे को आपको बताना है वो है प्लॉटिंग। अब बताइए प्लॉटिंग करना है अपने को। अब हो कई लोग बोलते हैं, जब भी मैं बोलता हूँ ना तो लोग बोलते हैं प्लॉटिंग मतलब क्या, जमीन, अरे जमीन नहीं भाई, क्वाड्रेंट। देखिए जब भी आप कहीं जमीन भी जब वो करने जाते हैं ना तो पता भी वैसे ही लगाया जाता है जमीन का कि 15 जैसे 15/20 का है, तो एक काम कर भाई 14 फीट इधर से ले ले, 13 फीट इधर से ले ले, है ना। तो जो पढ़ा लिखा जो इंजीनियर आदमी रहता है ना, जब वो मैप बनाता है, तो जैसे आपकी फॉर एग्जांपल ये आपकी कोई ज़मीन है, लैंड है आपकी, ठीक है, तो इसमें ना वो क्या बोलेगा, ये मान लो 20/20 फीट बाय 20 फीट का ये ज़मीन है ना, स्क्वायर है, स्क्वायर ज़मीन है, तो वो क्या बोलेगा पता है आपका, जो भी इंजीनियर है वो कैसे, वो इंस्ट्रक्शन कैसे देता है, भाई मेरे को दरवाज़ा चाहिए तो किधर चाहिए, सेंटर पे चाहिए, तो यहाँ से ये जाएगा 10 फुट या 9.5 फुट जाएगा, ठीक। तो ये पॉइंट हो गया 9.5 किसमें, एक्स एक्सिस में, और इधर से भी 9.5 आएगा क्योंकि 1 फुट का 1 फुट का हाँ 1 फुट का, तब 1 फुट का दरवाजा आपको छोड़ना है, सपोजिंगली।
तो ये भी आ गया 9.5 है ना। तो इधर से 9.5 आया, दैट मीन्स इधर से एक पुट छोड़ के कितना आ जाएगा 10.5 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक, तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 9.5, 0 और 10.5, 0। इस पॉइंट पर उसने बोला कि भैया आपको एक दरवाजा छोड़ना है। इस तरीके से जब कंप्यूटर सिस्टम पे ये वर्क करता है तो उसको क्वाड्रेंट बताना होता है कि भाई ये यहाँ से शुरू हुआ है 0,0 से और ये चलता चलता गया कहाँ तक 20,0 तक गया। दैट मीन्स ये जो मेरी ज़मीन है इसका जो ब्रेथ है, ठीक है, वो कितना है 0 से 20 तक है। ये वो खुद ब खुद समझ जाता है कंप्यूटर सिस्टम। सेम यहाँ पर रहेगा 0,20,0। एक मिनट, ये वाई 0,20 पहले, ठीक है 0,20। तो ये क्या पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 20,20, क्योंकि इसके लिए भी है 20, इसके लिए भी 20। ये मैं भी सिखा रहा हूँ कैसे होगा, मैं तो बस आपको एक अंदाजा दे रहा हूँ कि देखो एक्स एक्सिस में यहाँ पर होगा। अब बोलेगा मान लो कि भैया मेरे को विंडो देनी है, किधर देनी है, इस वाले दीवार पे देनी है, और कहाँ पर देनी है 12 फुट दूर देनी, क्योंकि मेरा कमरा इधर आ रहा है 12 फुट। तो आप इसको ऐसा इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कि हाँ भाई ये 12 हो रहा है, दैट मीन 0,12 पे, और क्योंकि विंडो आधी फुट की बस रहेगी तो ये 0,12.5 पे एक जगह छोड़ देना। क्यों छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर एक विंडो आएगी। समझ में आया, ये आपका डोर आएगा। इस तरीके से ऐसा इंस्ट्रक्शन देके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा जाता है, इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काम आता है। अभी आप क्या हो गया पता है, ये ऑटोमेटेड है, आप समझ में तो आता नहीं है ना, बस कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता है किसी भी इंजीनियर या आर्किटेक्ट द्वारा और जवाब मिल जाता है। ठीक, सो दिस इज द सवाल इज द। अब प्लॉटिंग पे आते हैं कि प्लॉटिंग होती कैसे है, व्हाई इज प्लॉटिंग इंपॉर्टेंट एंड हाउ इट इज डन। देखिए अभी मैं रफ ही बना सकता हूँ ऑब्वियसली, यहाँ पर शेयर तो बना नहीं सकता। अच्छा एक चीज़ आपको बताता हूँ, बहुत से ऐसे टीचर्स होते हैं या बहुत से ऐसे एडुकेटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, पीपीटी लेके आते हैं, स्लाइड्स लेके आते हैं, पीडीएफ लेके आते हैं। मेरा वो काम नहीं है। मैं एकदम आई एम वेरी ऑनेस्ट विथ माय व्यूअर्स एंड विथ माय स्टूडेंट्स। मैं बिलीव ये रखता हूँ कि यार हाथ से बना लो, ज़्यादा अच्छा है। गलत बनेगा, मे बी अनटाइडी बनेगा, बट मोमेंट पे बनेगा। कुछ भी होगा तुरंत दिखेगा व्यूअर को भी और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी। इसलिए मैं हाथ से बनाता हूँ ना। आई कैन ईजिली यूज द शेप्स हेयर, ठीक है, देखो शेप्स यूज़ कर सकता हूँ, रूलर यूज़ कर सकता हूँ, उससे लाइन खींच सकता हूँ, पर मैं करता नहीं, मेरी आदत नहीं है। चाहे आप मेरे को स्मार्ट बोर्ड दे दो, चाहे आप मेरे को व्हाइट बोर्ड दे दो, मैं ऐसे ही करता हूँ। ठीक है, उससे क्या होता है ना, द मोर यू थिंक द मोर यू राइट द बेटर यू बिकम। ठीक, तो कुछ भी चीज़ को मैं जैसे मेरे को कुछ पढ़ाई का भी होता है तो मैं कंप्यूटर पे लिखना प्रेफर नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, उसको पहले लिखता हूँ, देन आई गो टू माई सिस्टम एंड देन टाइप इट। ये मेरा प्रोसेस है, मेरा प्रोसेस है, जरूरी नहीं हर किसी का हो, मैं तो सोचता हूँ। तो कभी भी ऐसा लगे कि सर पढ़ाते हैं और ये वो यूज़ नहीं होता इसमें पीपीटी स्लाइड्स और वो अच्छा दिखता है, तो बेटा मेरा स्टाइल नहीं हो। ठीक है, चलिए बैक टू द टॉपिक। अब मान लीजिए मैं आपको एक पॉइंट दे देता हूँ प्लॉट करने के लिए कि प्लॉट, चलो तो जाएगा नहीं, प्लॉट 2,2 -3,7, 7 तो ज़्यादा हो गया, इतना बड़ा लूंगा नहीं बस, -3,4, ठीक, और तीसरा -2,0 और चौथा 0,3। इस टाइप का आपको दिया, इसको अपने को प्लॉट करना है। देखिए बहुत इजी है ना, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत इजी है। पहले मैं रफ बना लेता हूँ एक, ठीक, एक्स एक्सिस पे ये 0, 0 हो गया ओरिजिन, ठीक, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद आ जाते हैं इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ऊपर चले जाते हैं 1 2 3 4। आई एम श्योर ये हर किसी ने ये कभी ना कभी तो नंबर लाइन तो बनाया ही होगा, तो आपको पता ही होगा कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, जो 8वीं से बच्चे 9वीं में आते हैं ना, क्लास 8 से क्लास 9 में जब जंप करते हैं, तो ये कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा चीज़ कर रहे हैं, बट छोटी सी चीज़ है, माइनर सी चीज़ है। अगर आप एक बार ध्यान दे देंगे ना तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो नाउ वी हैव टू प्लॉट 2 2।
ठीक है, 2 और 2 को इसमें प्लॉट करना है। तो आप देखिए सबसे पहले तो ये मेरे को ये बताइए कि किस क्वाड्रेंट में आएगा। देखिए एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट था जिसमें दोनों पॉजिटिव थे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट वाला सिस्टम आपको याद है। सेकंड में क्या होता है? माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस माइनस, इतना याद रखना। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन इस पे। तो बोल रहा है 2 2 2 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब एक्स एक्सिस भी 2 है। एक्स एक्सिस का पॉइंट 2 कहाँ पर है? ये 2 है। ठीक है, चलो अब मैं एक रूलर इस्तेमाल कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये 2 है एक्स एक्सिस वाला पॉइंट, है ना, क्लियर है। और वाई एक्सिस भी 2 है, ये एक्स एक्सिस वाला पॉइंट और 2 तो मिल गया अपने को। ठीक, वाई एक्सिस भी क्या है? 2 है। चलिए इसको अपन पूरा घुमा लेता हूँ मैं, ऐसा आप लोग के लिए कर रहा हूँ मैं, वरना मैं करता नहीं हूँ। ये देखिए, तो ये आपको दिख रहा है, देखिए 2 एक्स एक्सिस का 2 और वाई एक्सिस का 2, ये जो है पॉइंट यहाँ पर मैं लाऊंगा, ये वाला पॉइंट आएगा कि यहाँ पर एक्स भी 2 है और वाई थोड़ा सा इधर हो गया, एक्स भी 2 है और वाई भी 2 है। यहाँ पर निकालना नहीं, इसको हटाता हूँ मैं, थोड़ा सा पॉइंट चाहिए मेरे को तो बस। तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज योर 2,2, दैट इज ए पॉइंट। ये जो है आपका ए बिंदु है, 2 और 2। अब आ जाते हैं अपन -3,4। तो बेटा फर्स्ट -3 फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब सॉरी पहला जो है जिसको एब्सिसा बोला जाता है, या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, भुज। ठीक, वो माइनस में है और दूसरा वाला प्लस में है। तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? ये वाला क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पर x माइनस में और y प्लस में है। अब आप इसको ले आइए, x माइनस में आपको दिख रहा है कहाँ पर? x -3, ये है -3x का, और y कितना है? 4। कहाँ है 4? ये पॉइंट है, मतलब दैट मीन्स ये देखिए, ये ऐसा आगे बढ़े अपन, यहाँ तक आए, क्या हो गया? -3,4। ये आपका दूसरा पॉइंट है, दिस इज योर पॉइंट बी। सी आ जाता है -2,0। अब ये इंटरेस्टिंग है, देखिए मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, क्या कि अगर आपका x 0 है दैट मीन इट इज द y क्वाड्रेंट, एंड अगर आपका y 0 है दैट मीन इट इज द x क्वाड्रेंट। तो x एक्सिस, तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, y 0 है दैट मीन्स इट इज अ x एक्सिस पॉइंट। ठीक है, x एक्सिस पे कहाँ है? -2। कहाँ पर है -2? ये पॉइंट है, और हो ही नहीं सकता x एक्सिस पे, बस ये -2,0 है। दिस इज योर पॉइंट C। क्लियर है बात? अब लास्ट वाला आप लोग बताइए, देख के देखिए 0,3 दिया हुआ है। ठीक, कौन सा क्वाड्रेंट है, कोऑर्डिनेट सॉरी, कौन सा कोऑर्डिनेट है इसमें जो 0 है? इसमें आपका आप देखेंगे तो क्या है, x 0 है और y है, तो मतलब कौन सा एक्सिस हो गया? करेक्ट, y एक्सिस हो गया। y एक्सिस में भी कौन सा पॉइंट? 3 पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा D मीन 0,3। इस तरीके से प्लॉटिंग, तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका प्लॉटिंग और मतलब मार्किंग एंड देन डिटरमाइनिंग ऑफ द थिंग्स को मिल जाता है। क्लियर है? तो इतना छोटा सा चैप्टर है और कुछ नहीं है इस चैप्टर में, वैसे भी बहुत छोटा। अगर आप एक्चुअल भी अगर आप अपनी बुक उठा के देखेंगे ना, तो जितनी चीज़ मैंने पढ़ाई है अगर आप उतना पढ़ लेंगे, मतलब इस वीडियो को ही पढ़ लेंगे, तो आपका चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा, थर्ड चैप्टर। तो इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है और क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, चतुर्थांश क्या होते हैं। तो ये क्वाड्रेंट के बारे में मैंने आपको बताया। देन हम लोग आते हैं कि कोऑर्डिनेट क्या होता है और कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा साइन होता है, प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस और माइनस प्लस। ठीक, देन उसके बाद हम आते हैं कि लिखा कैसे जाता है पॉइंट, ये तो एग्जाम्पल था। एक्सिस में कब होता है पॉइंट, ये चीज़ मैंने बताई। उसके बाद जस्ट आपको एक लाइव एग्जांपल लिया कि भाई अगर कोई दरवाज़ा बना रहा है या खिड़की बना रहा है, तो वो कैसे डिसाइड करता है कि हाँ ये ऐसा क्वाड्रेंट सिस्टम की मदद से बनाया जा सकता है। उसके बाद मैंने आपको सीधा सीधा प्लॉटिंग बता दिया कि भाई इस तरीके से इसको प्लॉट किया जा सकता है, देखो रूलर लेके। ठीक, तो ये जो है चैप्टर का मुख्य मुख्य अंश है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और ये पूरा चैप्टर भी है। मैं जब पढ़ाता हूँ यहाँ बच्चों को, एक क्लास, आधे घंटे की एक क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को आधे घंटे से ज़्यादा लगा हो इस चैप्टर को कंप्लीट करवाने में, क्योंकि एक बार बताना होता है, फिर देन बच्चे सब होशियार हैं, आप लोग सब होशियार हो, खुद ही बना लेते हो। ठीक है,
तो इस वीडियो में, इस क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आई होगी। आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड अ वुमन परफेक्ट, है ना। इन योर केस प्रैक्टिस मेक्स अ चाइल्ड परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, डोंट लीव एनीथिंग बिहाइंड, क्योंकि जो आप 9th में पढ़ेंगे वो आपका 10th में डेफिनेटली काम आने वाला है। जब आप 10th वाली वीडियोस भी आप देखेंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आता है। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई मत छोड़िए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट बेसिक्स के साथ। बेसिक्स से खेल रहे हैं हम लोग। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।